श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 87वां अध्याय वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। ये माया के गुण जो हैं सत्व रज और तम ये उसमें नहीं होते हैं। उसको कई बार शास्त्रों में निर्गुण नाम से भी कहते हैं। कि आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण नहीं है। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वह जिस विषय का वर्णन करती है उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूणी का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती है, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। जैसे भगवान से क्वेश्चन जैसे ये है, अगर मैं इजी करके बताऊं, क्वेश्चन ये है कि भगवान जो है तीन ही तत्व होते हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ठीक है, और ब्रह्म जो है वो माया से बिल्कुल अलग है। ठीक है, माया को मैं वो बताता हूँ, जो जितना भी संसार है ना वो सब माया, सब कुछ माया है, हमारा शरीर भी। तो भगवान जो है वो माया से अलग हैं, तो उसके बारे में श्रुतियाँ जो है उसको एक्सप्लेन कैसे करती हैं, ये क्वेश्चन है। तो लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती है, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणियों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ का, काम, धर्म अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वह कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्मसत्र, ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीप उधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी।
जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदमयी सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। शास्त्रों में कई जगह ये भी आया है कि माया जो है वो उसमें कितनी शक्ति है। माया में भगवान के बराबर शक्ति है। माया जो है वो जड़ है और चलाने वाला माया को भगवान है। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कोई आदमी है अगर, और वो हथौड़ा मारता है, तो हथौड़ा जो है वो माया समझ लीजिए, और जो मारने वाला आदमी है वो भगवान है। इसलिए उसमें कितनी शक्ति होगी हथौड़े में, जितनी भगवान में शक्ति होगी जितनी उसमें मारने वाले में होगी। इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि आग के मिटाए बिना ये माया नहीं मिट सकती और भगवान के हिसाब से माया चलती है। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचन आका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें ये 1 पॉइंट लगा है, इसको पढ़ते हैं। इन श्लोकों पर श्रीधर स्वामी जी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, वे अर्थ सहित यहाँ दिए जाते हैं। अजित, आपकी जय हो, जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भगवान जो है वो सगुण अवतार धारण करते हैं तभी हम उसका वर्णन कुछ कर पाते हैं, वरना श्रुतियों में नेति नेति भगवान को कहा जाता है कि मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वो ऐसा कहा जाता है कि उसको कोई नहीं जान सकता, वो ऐसा है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है। इस तरीके से वर्णन किया जाता है अगर सगुण अवतार नहीं होते, मतलब ठीक से वर्णन नहीं हो पाता। और जब भगवान सगुण अवतार लेते हैं तभी उसका सही से वर्णन हो पाता है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। सब कुछ आपसे ही बना है। मतलब तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है
और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वह सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। नीचे लिखा है कुछ, वो पढ़ते हैं। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता तथा यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं, उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। भगवान, लोग सत्व रज तम इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहाते हैं। क्यों ना हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। नीचे कुछ लिखा है, उसको पढ़ते हैं। सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है। ये लिखा है यहाँ पे कि आपकी आज्ञा का पालन करें। हम लोग को भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान की आज्ञा क्या है? वो है भगवान का गीता ज्ञान। भगवान ने जो निष्काम कर्मयोग बताया है भगवत प्राप्ति के लिए, उसका पालन करना चाहिए। और भगवान के शास्त्र भी भगवान की आज्ञा का पालन है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसे ही है जैसे लोहार की धौंकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। ये 5 कोश यहाँ पे दिए हुए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 इसको आप कह सकते हैं 5 लेयर्स हैं, 5 ये, ठीक है। जब ये 5 लेयर्स जो हैं वो जल जाती हैं, सबसे आखिरी में आनंदमय वाली कोश वाली जलती है, तब भगवत प्राप्ति होती है, ठीक है। उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नीति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध से के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। भजन से ही भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि कलयुग में तो यही आ गया है कि भजन करें और भगवान का नाम जप करें, यही शास्त्र कहते हैं। नर हरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते तो जीवों का श्वास लेना धौंकने के समान ही व्यर्थ है। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। उपासना शब्द भक्ति के लिए ही है।
ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप देह ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये थर्ड पॉइंट जो है हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें लिखा है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ब्रह्मरंध्र तक जाती है। ब्रह्मरंध्र जो है वो हमारे सिर के बीच में होता है और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हृदय में होती है। एक नाड़ी होती है जो हमारे हृदय से लेकर ब्रह्मरंध्र मतलब सिर के बीच तक जाती है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है उससे ऊपर की ओर बढ़ता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। वो जो योगी ऋषि मुनि होते हैं कई, वो जब मृत्यु जो उनकी आने वाली होती है तो वो अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं और ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मरंध्र से जब जिसके प्राण निकलते हैं वो सीधे सत्यलोक पे जाते हैं। सत्यलोक सबसे ऊपर वाला लोक है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। और ब्रह्म जो सत्यलोक होता है ना, जो सत्यलोक में जाता है वो वापस से जन्म ग्रहण नहीं करता है। वो काफ़ी समय मतलब जब तक सृष्टि चलती है तब तक सत्यलोक में ही बैठ के भजन करता है और उसके बाद वो उसकी भगवत प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, भगवान आपने ही देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। संत जो होते हैं वो ऐसे जीवन जीते हैं कि हर तरफ भगवान को ही महसूस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ लेता हूँ। यहाँ से जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा था आपने ही देवता मनुष्य सब बनाए हैं और इसलिए कारण रूप से जो है वो उसमें आप ही प्रविष्ट हुए दिखते हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों और अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हो। इसलिए संत पुरुष जो होते हैं वो कर्मों की दुकानदारी से अलग होकर फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वह उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। यहाँ पे एक साइन बना था 1, उसको पढ़ते हैं। लिखा था, अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित हैं, उन भगवान का हम भजन करते हैं। ये सेकंड पॉइंट था। मेरे परमानंद स्वरूप स्वामी, मैं आपका अंश हूँ। अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधन को निवृत्त कर दो। भगवान का हम अंश हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? अगर भगवान का हम अंश होते तो हमारे अंदर भगवान के सभी गुण होते हैं। इसलिए भगवान का हम लोग सीधे सीधे अंश, कुछ लोग ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अंश हूँ, ये सीधे सीधे अंश हम नहीं होते हैं। हम लोग भगवान की एक शक्ति का अंश होते हैं। जैसे भगवान की 3 शक्तियाँ मैंने बताया था, पराशक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो हम लोग भगवान की जीव शक्ति का अंश हैं, इसीलिए हम लोगों के पास जीव शक्ति वाले गुण हैं, पराशक्ति वाले गुण हमारे पास नहीं हैं। लेकिन हम लोग पराशक्ति के अधिकारी होते हैं, भगवान की जो शक्ति है उसके अधिकारी होते हैं।
कई शास्त्रों में ऐसे भी लिखा है कि जैसे जैसे पिता का अधिकारी पुत्र होता है तो उसको जब वो बड़ा होता है तो उसको अपने आप ही पिता की संपत्ति मिल जाती है, वैसे ही जब जीव जो है वो भी बड़ा शक्ति का अधिकारी होता है और वो उसको भगवत प्राप्ति के बाद मिलती है। भगवत प्राप्ति के बाद बड़ा होता है मतलब वो। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वह परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। सबसे अच्छा जो योग होता है वो यही होता है कि हम भगवान से कुछ भी ना मांगे, मोक्ष तक भी ना मांगे और केवल भगवान का प्रेम मांगे। यही सबसे उत्तम योग माना गया शास्त्रों में और संतों में भी। इसका एक्सप्लेनेशन 3 नंबर जो यहाँ लिखा था उसका दिया हुआ है। कोई कोई विरले शुद्धांताकरण महापुरुष आपके अमृत में कथा समुद्र में विहार करते हुए परमानंद में मग्न रहते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ बना देते हैं। कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। लिखा है, भगवान जो है हमारे लिए तैयार रहते हैं अपनाने के लिए। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। जैसे हमने पहले कुछ अध्यायों में भी पढ़ा था, गीत गोविंद जब हमने पढ़े थे, वो गोपी गीत वाले हमने अध्याय पढ़े थे, उसमें भगवान ने कहा भी था कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, संसार से सब प्रेम करते हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, अपने सगे संबंधियों से ही प्रेम करते हैं और उसी में रम जाते हैं और इस मनुष्य शरीर को अधोगति में पहुँचाते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के ना जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकना पड़ता है। जितने भी हैं ये तो टेम्परेरी हैं, क्योंकि अनित्य हैं। ये हम जितने भी सगे संबंधी हैं वो सब हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी इन सगे संबंधियों के चक्कर में पड़े रहते हैं और अधोगति में पहुँचाते हैं। फिर पता नहीं कितनी सारी योनियों बाद हम लोगों को मनुष्य शरीर मिलता होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वह भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वह स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों ना हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ तो समझने में आ ही रहा है वैसे कि भगवान को किसी भी भाव से भजें, चाहे द्वेष से भजें, चाहे द्वेष से भजें, चाहे प्रेम भाव से भजें, दोनों की भगवत प्राप्ति तो हो जाती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे कंस जो था वो उसने
जब उन्होंने कंस का पढ़ा था उसमें आया भी था कि उसको हर जगह भगवान दिख रहे थे। वैर भाव से उसने भगवान का चिंतन किया और उसको भगवान दिखे, शिशुपाल को भी दिखे। लेकिन इन लोगों की भगवत प्राप्ति तो हो गई, इनको मोक्ष तो मिल गया, मतलब इनको संसार चक्र में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। लेकिन इनको वो जो प्रेमानंद की जो क्लास है ना, माधुर्य, सख्य, वात्सल्य, वो सब नहीं मिलता है इनको। इसलिए वैर भाव वाला जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि वैर भाव वाला आप करें। इसमें एक पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, देव आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ है, चाहे जैसे कैसे भी हो। नरसिंह, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और ना तो महतत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त षड मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा ना करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। अनंत, कहाँ बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं, और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत बहुत ही कठिन है, इसलिए दीन बंधु, दया सिंधु, नर हरिदेव, मुझे तो अपनी भक्ति ही दीजिए, ऐसा संत ने कहा है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है, और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अनंत महिमाशाली प्रभु, जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसी सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी कि मैं श्री मन माधव, वामन, त्रिलोचन, श्री शंकर, श्रीपते, गोविंद, मधुपते, इस प्रकार आपको आनंद में भर कर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊंगा। ये त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त। यहाँ पे आत्मा का शब्द अर्थ जो है ना, वो भगवान है। यहाँ पे सिर्फ अर्थ इतना सब कुछ जो एक्सप्लेन किया गया, इसका अर्थ यही निकल रहा है कि सब कुछ भगवान है। ठीक है, आत्मा का अर्थ है यहाँ पे भगवान, ब्रह्म। इसी प्रकार ये जगत ब्रह्म से ही कल्पित, ब्रह्म से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष, मतलब ब्रह्मज्ञानी पुरुष, इसे आत्म रूप ही मानते हैं, मतलब ब्रह्म रूप ही मानते हैं, भगवान ही मानते हैं सब कुछ वो। क्योंकि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था, जैसे सोने से बना हुआ अगर आप कोई भी पदार्थ देखेंगे तो वो भी सोना ही है। ऐसे ही जितना भी संसार है वो, उसमें अंदर जो है असल में भगवान है सब कुछ, बाकी सब झूठ है। बस इतना ही अर्थ है इसका। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से ये सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप से सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। हम सत्य भगवान का भजन करते हैं, बाकी सब तो जो है वो रहेगा ही नहीं।
जैसे हम कहें कि 100 साल बाद कुछ रहेगा क्या, मैं रहूँगा 100 साल बाद, नहीं रहूँगा। इसलिए मेरा जो शरीर है वो असत है, लेकिन मैं जो हूँ वो जीव है। जीव सदा रहता है, मैं कहीं ना कहीं तो हमेशा रहूँगा, इसलिए मैं कभी नहीं मरूँगा। जैसे कबीरदास जी जो है उन्होंने कहा था कि मैं तब मरूँगा जब राम मरेंगे, और राम जी कभी नहीं मरेंगे तो हम भी कभी नहीं मरेंगे। तो बाकी जितना भी माया का है संसार जो है वो सब असत है, वो कुछ भी नहीं रहेगा हमेशा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं। ये कई बार ये शब्द आता है अधिष्ठान, यहाँ पे अधिष्ठान आया और यहाँ पे अधिष्ठान आया, कई जगह आता है। अधिष्ठान का अर्थ क्या होता है? अधिष्ठान का मतलब होता है कि उसको चलाने वाला, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इजी भाषा में। अधिष्ठान का अर्थ होता है कि उसका राजा कौन है, उस चीज़ को चलाने वाला कौन है। जैसे नेत्रों के अधिष्ठान देवता कौन होते हैं? सूर्य देव होते हैं। जल के कौन होते हैं? वरुण देव होते हैं। ऐसे ही अलग अलग देव होते हैं हर पदार्थ के। वायु देव अलग होते हैं, अग्नि देव अलग होते हैं। अग्नि को चलाने वाले उसके अधिष्ठात्र देवता कौन होते हैं, तो इसलिए उसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं। हर चीज़ के अधिष्ठान भगवान है, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं। वह मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं वह चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। पहले तो ये बताया गया कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि सब कुछ भगवान आप ही हो, ठीक है, आप समस्त प्राणियों पदार्थों के अधिष्ठान हैं, वो लोग जो होते हैं भगवान का भजन करते हैं और मृत्यु को लात मार के आगे निकल जाते हैं। जैसे एक शास्त्रों में ये भी आता है कि जो मोक्ष प्राप्त करता है वो मृत्यु के ऊपर पैर रख के जाता है भगवान के लोग, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा यहाँ पे लिखा है। फिर लिखा है कि जो आपसे विमुख हैं वे चाहे जितने बड़े हों, विद्वान हों, आप कर्मों का प्रतिपादन करते हैं और श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं उसको। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आज से विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे 3rd पॉइंट दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। यहाँ मंत्र है और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। लोग पंचाग्नि आदि तापों से तृप्त हों, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थों का पर्यटन करें, वेदों का पाठ करें, यज्ञों के द्वारा यजन करें अथवा भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करें, परंतु भगवान के बिना इस मृत्यु में संसार सागर से पार नहीं जाते। इसका अर्थ क्या है? जहाँ लिखा है भगवान के बिना इस मृत्यु में संसार सागर से पार नहीं जाते, इसका अर्थ ये है कि इन सभी चीज़ों से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब वो कृपा करते हैं तब होती है। चाहे आप हजारों लाखों सालों तक यज्ञ करो, तप करो, जप करो, कुछ भी करो, लेकिन जब वो कृपा करते हैं तभी होती है। इसलिए ऐसा लिखा है भगवान, परंतु भगवान के बिना इस मृत्यु में संसार सागर से पार नहीं होते, चाहे ये सब जितना कर लें। और उनकी कृपा कब होती है? आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कर्णों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये लाइन लिखी है, कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान के लिए रामचरितमानस में भी लिखा है, एक वो चौपाई है जिसमें लिखा है बिनु पग चली सुने ही बिनु कान्हा, तो वो उससे हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि भगवान का जो शरीर होता है वो भी दिव्य होता है। भगवान अपनी आँखों से ही सुन सकते हैं, भगवान अपनी आँखों से ही खा सकते हैं, भगवान अपनी आँखों से ही सब कुछ कर सकते हैं, उनको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसा अपनी पराशक्ति से कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं।
वह इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है वह आपसे भयभीत रहकर वह काम करते रहते हैं। यहाँ लिखा है कि माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते हैं। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि माया जो है ना, जो संसार है, वो भगवान की पूजा सामग्री है। जितनी भी हम लोग चढ़ाते हैं चीज़ें, वो सब कुछ भगवान को चढ़ा सकते हैं। पूरा संसार ही भगवान के लिए पूजा सामग्री है। एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, उसको पढ़ते हैं। जो प्रभु इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त बाह्य और आंतरिक इंद्रिय की शक्ति को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्व करता है, उस सबके सेवनी प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, मायाधीन नहीं है। हम लोग मायाधीन हैं और भगवान जो है वो मायातीत हैं, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। इस पूरे अध्याय में हम जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब भगवान की बात हो रही है, ठीक है, जीव की बात नहीं हो रही है। एक जगह बस हुई थी कि वह अंश है जीव का, बाकी हर जगह भगवान की बात हो रही है। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईषण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु हैं, आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना तो पराया है। देखो भगवान कितने अनबायस्ड हैं, उनका ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इसीलिए देखो, जो भगवान को कैसे भी याद करते हैं, चाहे दोष बुद्धि से करते हैं, तब भी उनकी भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही तो कितना अच्छा गुण है भगवान में। और भी बहुत गुण हैं, एक ये भी गुण है जिसमें से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। पॉइंट लिखा है, उसमें लिखा है, नरसिंह आपके सृष्टि संकल्प से शुद्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ और अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी आप हमारी रक्षा कीजिए। जो हमने भी पढ़ा उसका अर्थ क्या है? यहाँ लिखा है कर्मों को जागृत कर दिया है और उसी के कारण हमारा जन्म हुआ। लिखा है सृष्टि संकल्प से। होता क्या है, सृष्टियाँ जो हैं अनंत काल से बन रही हैं। एक दो तरह की प्रलय होती हैं। एक होती है जिसमें पूरा संसार नहीं होता है लेकिन कुछ पार्ट होता है। जैसे एक प्रलय होती है जिसमें ब्रह्मा जी जो होते हैं वो सोते हैं दिन में और सोते हैं रात में। हाँ, दो होते हैं ना, एक दो पार्ट होते हैं एक ब्रह्म दिन के, जिसको परार्ध कहते हैं। दो परार्ध का एक ब्रह्म दिन होता है। तो उसमें ब्रह्मा जी दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, ठीक है। तो दिन में जब जागते हैं तब संसार रहता है और जब रात में सोते हैं तो संसार नहीं रहता है। और भगवान ब्रह्मा जी जो होते हैं वो नई सृष्टि करते हैं ऐसे ही रोज़। इसी तरीके से 100 ब्रह्म वर्ष जब बीत जाते हैं तब नए ब्रह्मा जी आते हैं। और जब नए ब्रह्मा आते हैं ना, तो वो कितने टाइम बाद आते हैं उसका आइडिया नहीं है। तब महाप्रलय होती है 100 ब्रह्म वर्ष बाद, और तब जो है वो पूरा संसार जो है वो भगवान के अंदर चला जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। जैसे उसमें सृष्टि क्रम हमने पहले स्कंदों में पढ़ा है, वो मुझे बिल्कुल ठीक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था कि आकाश, फिर उस आकाश से जल, जल से वायु, ऐसे उसमें क्रम दिया हुआ है सृष्टि का। वो शुरू के स्कंदों में था। सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है, फिर आकाश की, और वो सृष्टि क्रम में, ठीक है। वैसे ही फिर उसी क्रम में सृष्टि फिर से होती है। और सृष्टि होती कैसे है? जैसे भगवान जो है वो, जब महाप्रलय होती है उसका, भगवान जो है वो सो जाते हैं और सारे संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं। उसके बाद एक भगवान की कृपा शक्ति आती है। वो कहती है कि भगवान, और हम लोग जो जीव है ना, उस समय हम लोग की भगवत प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, मैं बता रहा था कि भगवान की एक शक्ति जो है, जिसको कृपा शक्ति भी कहते हैं, यहाँ पे उसको सृष्टि संकल्प से कहा गया है।
संकल्प तो वो करते हैं कि मैं जो हूँ, मैं सृष्टि वो बनाऊँ, संसार बनाऊँ, और तुरंत संसार बन जाता है उनके संकल्प से ही। भगवान जो सोचते हैं और वो हो जाता है। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा लिखा है, सत्य संकल्प है वो। तो ऐसा भी है कि भगवान की कृपा शक्ति जो आती है वो आती है जब भगवान सोए हुए होते हैं। वो उसी का पार्ट है पराशक्ति का। वो भगवान से कहती है कि भगवान, जो आपके अंदर जीव पड़े हुए हैं, जिनकी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनके जो कर्म होते हैं ना, वो बचे रहते हैं, वो भी भगवान के अंदर होते हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन कारण शरीर एक रहता है। वो उसमें लिखा होता है कि जीव के कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं। वो भगवान के अंदर ही पड़े रहते हैं जीव उस समय, केवल कारण शरीर में स्टोर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कहीं पहले, उसमें लिखा था कि जीवों के सूक्ष्म शरीर जो होते हैं और स्थूल शरीर जो होते हैं वो भी नहीं रहते हैं। यहाँ भी लिखा है शायद, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं तो आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उस समय जग जाते हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर जो है और स्थूल शरीर जो है वो महाप्रलय में समाप्त हो जाते हैं। मतलब हमारे मन बुद्धि भी नहीं रहते हैं, मन बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो भी नहीं रहते हैं। और केवल इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कारण शरीर में कि इसके कितने कर्म हैं और कितने पाप हैं। उसके उस कर्म के हिसाब से फिर से जब संसार बनता है तो हमारा फिर से स्टार्टिंग होती है, फिर से जर्नी स्टार्ट होती है कि इस सृष्टि में अब की बार हम लोग भगवत प्राप्ति करेंगे। इसीलिए लिखा है, आपके सृष्टि संकल्प से शुद्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है और उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ और अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी, आप हमारी रक्षा कीजिए, मतलब कृपा कीजिए, जिससे हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकें। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। आगे लिखा है, भगवान आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। हम लोग ना सर्वव्यापक हैं, और यदि जीव असंख्य हो, असंख्य भी नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, लिमिट होगी कुछ ना कुछ इसकी, सर्वव्यापक भी नहीं है, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हाल में तो वे शासित हैं और आप शासक। ये बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वह आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। हम लोग भगवान की अपेक्षा न्यून ही है, हम लोग सत्य संकल्प नहीं है, हम लोग के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ नहीं हैं भगवान के अंदर जो हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है। भगवान जो है जीव के अंदर भी होते हैं, इससे पता चलता है। जो जीव, अगर मैं उसको आत्मा बोलूँ, शरीर के अंदर जो हमारा जीव है उसके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। ये कैसे बैठे हुए हैं ये जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। ये वाली जो बात है, ये जो इसमें लिखा है ना कि अगर उन्होंने समझ लिया कि हमने जान लिया तो नहीं जाना, ये कई उपनिषदों में दी हुई है। ईशावास्य उपनिषद में भी दी है, और यहाँ मैंने दिया है कठोपनिषद, नीचे लिखा हुआ है मैंने कि कठोपनिषद में भी है ये, कि जो कहता है कि भगवान से कि मैंने भगवान को जान लिया, वो नहीं जानता, और जो कहता है मैंने नहीं जाना, वो जानता है। ऐसा उपनिषदों में लिखा है। यहाँ पे एक शब्द आया है, जैसे लिखा है, जिससे आप परे हैं। ये परे शब्द का अर्थ क्या है? जैसे मैं फिर से एक बार यहाँ से पढ़ता हूँ। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। परे का अर्थ होता है अलग। ठीक है, अब अगले जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे, उसमें भी पर शब्द आएगा कई कई बार, तो वो भी मैं अभी यहीं बता देता हूँ। परे का मतलब होता है उस चीज़ से अलग। जैसे पर तत्व भगवान को कहते हैं। तत्व जो है उसको आप माया समझ लो, और पर तत्व मतलब माया से जो अलग है। और पर का अर्थ जो है कहीं कहीं श्रेष्ठ भी होता है, कहीं कहीं। ठीक है, तो पर तत्व भी बोलते हैं भगवान को। और
भगवान को जैसे कई जगह शास्त्रों में आता है पर तत्व विष्णु, और पर का मतलब मैंने जैसे बताया कि श्रेष्ठ भी होता है। ये पर शब्द बहुत ही सारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से आया है। यहाँ तो है, और इसके अगले अध्याय में और भी अच्छे से वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ पर। तो आप कह सकते हैं कि पर शब्द जो है माया से अलग, मतलब जैसे मैंने बताया पर तत्व का, तो माया से अलग तो जीव भी हो सकता है। हाँ, जीव भी हो सकता है माया से अलग, लेकिन शास्त्रों में उसको, भगवान को कई जगह पर तत्व से मेंशन करा गया है, और वहाँ पे ज़्यादातर अर्थ जो है, ज़्यादातर क्या, हर समय हमेशा उसमें भगवान ही अर्थ लिया गया है पर तत्व में। ठीक है, तो पर तत्व को भगवान माने, और कई जगह परात्पर भी लिखा गया है। जैसे यहाँ लिखा है ना, पर एक श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें भी ये आया है। हर जगह भरा पड़ा है वैसे। जैसे मैं एक मंत्र दिखाता हूँ श्वेताश्वतर उपनिषद का, ये है। यहाँ पे ये मंत्र जो है ये बहुत ही प्रचलित है। जैसे लिखा है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ है जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पर का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। इसी तरीके से कठोपनिषद में भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें यहाँ पे पर का अर्थ जो है श्रेष्ठ किया गया है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये कठोपनिषद है, इसमें पहले अध्याय दूसरी वल्ली और 16वें श्लोक में भी पर शब्द आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ है यही ओम परब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। यहाँ इसका अर्थ सर्वोत्तम किया गया है, और यहाँ पे भी परम आया है, यहाँ का भी ऐसे ही लिया गया है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो भगवान को परतत्व भी कहा जाता है। परतत्व मतलब जो माया से अलग है। और आगे लिखा है, साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आग का स्वरूप समस्त मतों के परे है। यहाँ भी परे शब्द आया है। और ये 3rd नंबर लिखा है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है, श्रुति के समस्त दर्श प्रपंच अंतर्यामी के रूप में जिनका गान किया है, और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है। जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नरसिंह पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है। यहाँ मैंने प्रकृति से माया को लिखा है और पुरुष से जीव को लिखा है। अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वह सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त होता है तथा भान होता है, गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्म का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा ये जिनमें आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नरसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में भावना करता हूँ। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं।
अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन 3 भागों वाला काल चक्र आपका भ्रूविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? नरसिंह, ये जीव संसार चक्र के आरे से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक पापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वह भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहता है, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। ये 3rd पॉइंट यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। परमानंदमय गुरुदेव भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूँगा। यहाँ लिखा है कि गुरु की शरण में जाइए और वो ही आपकी संसार सागर से आपको पार कर सकते हैं। गुरु मतलब इसमें यहाँ पे है जो जिसकी भगत प्राप्ति हो चुकी हो, उसकी शरण में जाओ और वो आपकी भगत प्राप्ति करवा देगा। फिर जिसकी हो चुकी हो वो सब करवा देगा फिर आपको। आगे पढ़ते लिखा है, भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या वह स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वह भला क्या सुख दे सकती हैं? जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चिद्घन आत्मा ही हैं, इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन है? संसार की जितनी वस्तुएं इसमें लिखा है वो सारहीन है, विनाशी हैं, उनका एक ना एक दिन नाश हो जाने वाला है। और भगवान की जो भक्ति होती है, भगवान का जो आनंद होता है, वो ऐसा आनंद होता है जो नारद भक्ति दर्शन में लिखा है, जो प्रत्येक क्षण वर्धमानम होता है, जो प्रत्येक क्षण बढ़ता रहता है। और ये वाला जो होता है आनंद, माया का आनंद जो होता है, जिसको प्रकृति भी पहले अलग अलग नामों से लिखा जाता है, तो जो माया का जो आनंद होता है वो घटता रहता है। इसलिए हम लोगों को भगवान के आनंद की तरफ जाना चाहिए। भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वह संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है। तो सच्चे तीर्थ स्थान जो है वो कौन है? वो है संत पुरुष, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणार विंद सदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं। एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वह उन देह गेहूं में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वह तो बस आप में ही रम जाते हैं। मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ निर्भिमान संत निवास करते हैं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा।
उन सत्पुरुषों के मुख कमल से निसृत आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा और नरसिंह फिर मैं कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। ये जो है ना, ये जो नीचे के शब्द हैं, ये एक रसिक भक्त के द्वारा है। इसकी जो भाषा है वो ऐसी है जैसे तुलसीदास जी, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि एक वृक्ष है जिसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है वो उन फलों को खा रहा है और एक पक्षी जो है वो सिर्फ उसको देख रहा है। तो इसमें जो फलों को खा रहा है वो है जीव और जो सिर्फ देख रहा है वो है ब्रह्म। भगवान जो होते हैं सभी जीवों के अंदर हैं और वो सबको देखते रहते हैं। तो ये तो शास्त्र की बात है, ठीक है, ऐसा नियम शास्त्र में लिखा है। अब रसिक संत जो हैं, जो तुलसीदास जी जो हैं, वो ऐसा लिखते हैं, वो कहते हैं कि विनय पत्रिका में कहते हैं कि भगवान आप मुझे मत देखो आप, क्योंकि आप मुझे देखोगे तो मैं तो पाप करता हूँ और फिर आप मुझे कृपा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने आप को देखो कि आप कितने कृपा निधान हो और अपने आप को देखकर, अपने स्वभाव को देखकर मेरे ऊपर कृपा करो। तो संत लोग ऐसी वाणी बोलते हैं। वैसी ही कुछ यहाँ पे भी है। यहाँ लिखा है जैसे उसके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूँगा। कितना अच्छा लिखा हुआ है। और जहाँ जहाँ निराभिमान संत निवास करते हैं उन्हीं उन्हीं आश्रमों में रहूँगा। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। लिखा है भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वह एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा लिखा है इसमें, मतलब एक क्वेश्चन आंसर की तरह लिखा हुआ है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा जो है मिट्टी रूप होता है, तो वैसे ही सत कौन है? सत है भगवान। सच्चिदानंद बोलते हैं ना भगवान को। तो उसमें सत चित आनंद 3 शब्द आते हैं। भगवान का नाम तो आनंद है और सत चित जो है उसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। ऐसा अगर कहा जाए तो, लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि भगवान से बना है संसार, लेकिन भगवान से डायरेक्टली नहीं बना है। जैसे अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि जीव जो है वो भी भगवान का अंश है, तो उसमें भगवान के बराबर शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के अंश अलग हैं। हम लोग जो भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं हैं, हम लोग भगवान की शक्ति के अंश हैं। तो वैसे ही भगवान की मैंने 3 शक्तियाँ बताई थी। एक भगवान की जो पर्सनल भगवान की पावर है, एक वो, ठीक है, योग माया जिसको कहते हैं, और दूसरी है माया शक्ति, और तीसरी है जीव शक्ति। तो हम लोग जीव शक्ति के अंश होते हैं, इसलिए हम लोग भगवान के सीधे सीधे अंश नहीं हैं। ये तीनों ही तत्व सदा से हैं, केवल ये 3 तत्व होते हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ठीक है, तो भगवान से डायरेक्ट माया भगवान से नहीं बनी है, इसलिए वो सत्य नहीं है माया। ठीक है, हम लोग ने कहा तक यहाँ तक पढ़ा था। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप। यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का ब्रह्म का मेल भी है, तो ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। ये ब्रह्म व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और ये नहीं समझते हैं
कि उनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। माला में प्रतीयमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आपसे उदय होने पर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी सत्य नहीं होता। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप अद्वैत सुंदर पद है, हे इंदिरा वंदित श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूँ। मुझ शरणागत को मत छोड़िए। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। निष्कर्ष निकाला कि संसार जो है वो मिथ्या है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, ये एग्जाम्पल छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। इसमें जो शंकर भाष्य जो आता है गीता प्रेस का, उसमें दिया हुआ है, अच्छे से कई पेजों में ये एक्सप्लेन्ड है। ये आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, अविद्या का यहाँ अर्थ होता है माया, ठीक है। तो जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंदी गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण क्यों लिखा है? जीव के स्वरूप क्यों है वो भी ऐसा इसलिए कि जीव में कुछ भगवान के गुण भी हैं। जैसे हम लोग जो है वो आनंद को ही चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी से भी पूछें, छोटे से बच्चे से पूछें कि तुम क्या चाहते हो, तो वो भी यही बताएगा कि मैं सुख चाहता हूँ। जितने भी संसार में जीव हैं, सबको केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो है सुख या फिर आनंद जिसको बोले। माया का जो सुख होता है वो घटमान होता है, घटता रहता है और अनित्य भी होता है। मतलब आज है, थोड़ी देर बाद फिर नहीं रहेगा। लेकिन भगवान का जो आनंद होता है वो सदा रहता है। और जो जितने भी जीव है ना, वो कौन सा आनंद चाहते हैं? वो वाला भगवान वाला आनंद चाहते हैं। वो हर चीज़ ये सोचते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाएगी तो हमको वो वाला आनंद मिल जाएगा जो सदा के लिए होगा और हमेशा बढ़ता रहेगा। हम लोग हमेशा ही ऐसा ही सोचते हैं। जब भी हम लोग को कोई चीज़ चाहिए होती है या कोई चीज़ मिलती है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर वो चीज़ मिल जाएगी तो हमेशा हमारे पास आनंद रहेगा और वो भी बढ़ने वाला होगा। हमेशा यही दो क्वालिटी होती हैं। ये दो क्वालिटी आप याद रखिएगा। पहली होती है कि वो सदा रहे, सदा आनंद रहे, वो वाला जो भी हम चाहते हैं। और दूसरा कि वो बढ़ता रहे, हमेशा कम ना हो, बिल्कुल भी हमेशा बढ़ता रहे। तो हमेशा जितने भी जीव हैं संसार में वो ऐसा ही आनंद चाहते हैं और उसी आनंद को हम भगवान कहते हैं। अब लेकिन हम भगवान को चाहते हैं तो हम माया में कैसे आए? और माया को हम लोग, ऐसी धारणा हमारी बन गई है कि माया का हमको ये मिल जाएगा तो हमको वो वाला आनंद मिल जाएगा जो सदा से है और जो बढ़ने वाला है। हमेशा हम यही सोचते हैं हर चीज़ में। इसी को अविद्या कहते हैं। इसी को यहाँ पे अविद्या नाम से कहा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आगे पढ़ता हूँ, लिखा है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। हम लोग संसार में ऐसे ही फंस जाते हैं। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। हम जो है कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव जो है वो बस शरीर बदल देता है। अगला शरीर हम लोग ले लेंगे, मरेंगे कभी नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कबीरदास जी ने कहा है कि हम तब मरेंगे जब राम जी मरेंगे।
आगे पढ़ते लिखा है परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अरिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। प्रभु, आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल, स्वभाव आदि के द्वारा सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावों का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिर पर सवार होकर मुझ आतुर को बलपूर्वक रौंद रही है। नरसिंह, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही इसे रोक दीजिए। हमको भगवान से ही कहना चाहिए कि भगवान माया को रोक दीजिए, क्योंकि माया में कितनी शक्ति है, माया में है भगवान के बराबर शक्ति है। आगे पढ़ते लिखा है भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिर इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते हैं, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वह साधक नहीं, दम्भी है। ये बात देखिए हमको याद में रखनी चाहिए। जैसे इसमें इतना अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कोई जिसके गले में ही मणि हो, वो मणि ढूंढ रहा हो, वैसे ही भगवान जो है वही आनंद है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर है और हम उसको संसार में ढूंढ रहे हैं। भगवान वैसे सर्वव्यापक है, लेकिन अंदर बैठा स्पेशली है, वो अंदर बैठा स्पेशली है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों में भी लिखी है। तो जो विषयों से विरक्त नहीं होता है, तो वो जीवन भर दुख पाता है और जीवन के बाद भी दुख पाता है। वह साधक नहीं है, वह दम्भी है। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप ना जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। प्रभु, मैं दंभपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ। एकमात्र भोग की चिंता से ही आतुर हूँ तथा रात दिन नाना प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूँ ऐसा घमंड कर बैठा हूँ। दीनानाथ, दया निधान, परमानंद, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाले पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह देहाभिमानियों के लिए है। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुणगणों के निवास स्थान प्रभु, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानियों और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं तथा वह उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है वो अगले पेज में लिखा है, यहीं पढ़ लेते हैं। लिखा है, माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुख के संयोग की स्फूर्ति नहीं होती, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकिर ना हूँ। भगवान, स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार ना पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते। भगवान स्वयं ही अपने आप को अपना था नहीं जानते हैं। लिखा है ऐसा, क्योंकि जब अंत है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण
उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, ना आप ही जानते हैं, और ना तो वेदों की मुकुट मणि उपनिषदें ही जानती हैं। क्योंकि आप अनंत हैं, उपनिषदें नमो नमः जय हो यह कहकर आप में चरितार्थ होती हैं। इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है, आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किए रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। ये यहाँ से जो सुखदेव जी ने बताया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक शॉर्ट समरी थी और इस पूरे अध्याय की। इस पूरे अध्याय में मुझे सबसे अच्छे जो 2 श्लोक लगे हैं वो एक ये 39 लगे हैं और एक 40 वाले लगे हैं। तो मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो परंतु उसकी याद ना रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वह साधक नहीं दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष
आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। लिखा है कि जो भगवान को जानता है, वास्तविक स्वरूप को जो जानता है भगवान के, वो कर्मों के फल सुख और दुखों को नहीं भोगता है। वो तो निष्काम कर्मयोगी होता है, आप कह सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, लिखा है वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय उसके विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह देहाभिमानियों के लिए हैं। जो जितने भी विधि निषेध हैं वो उससे ऊपर उठ जाता है, और वो सब देहाभिमानियों के लिए हैं, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए है। वो जो भागवत धर्म पे आगे बढ़ता है ना, एक भागवत धर्म है, वो भी आगे अच्छे से बताया जाएगा। जो भागवत धर्म का पालन करता है उसके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं रह जाते हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो भागवत धर्म का पालन करता है, और उसकी जो वो अपना शरीर छोड़ता है, तो उसका अंतिम संस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो उन सबसे ऊपर उठ जाता है। लिखा है जिससे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपके प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुणों के निवासन प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है। मतलब ये शास्त्र है, हम लोग कहना चाहते हैं कि भगवान की लीलाओं और गुणों का गान सुनो और उसको अपने हृदय में बैठा लो। इन्होंने वेदों ने कहा है कि भगवान की लीलाओं गुणों का गान सुनता है और उसको हृदय में बैठा लेता है, वो प्रेमी भक्त जो भगवान का है, वो भी सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। और एक ये पाठ अच्छा था जहाँ पे लिखा था, परीक्षित भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं। वो मैंने बताया था ना इसका कहानी, कि कृपा शक्ति आती है भगवान से, कहती है कि भगवान, एक वो जो कृपा शक्ति होती है ना, वो ये योग माया वाली होती है, ठीक है। तो वो उसको कभी कभी भगवान से अलग भी मानते हैं, कभी कभी भगवान के साथ ही मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि भगवान ही उसका संकल्प करते हैं, तो विश्व का संकल्प करते हैं भगवान। कृपा शक्ति आती है, कहती है भगवान जो जितने भी जीव हैं आपके अंदर पड़े हुए हैं, उनको आप भेजो संसार में, जिससे वो भगवत प्राप्ति कर सके, तथा उसके आदि मध्य अंत में स्थित रहते हैं। भगवान जो है संसार में आते हैं और हर समय उसमें स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। वो माया और जीव दोनों के स्वामी कौन है? भगवान है। तीन तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। इन जीव और माया के स्वामी कौन है? भगवान है। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी, उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है। ये कई जगह लिखा रहता है शास्त्रों में। तो मैंने बताया ना कि स्पेशली भगवान हमारे अंदर रहते हैं, उसका अर्थ यही है। और आगे लिखा है, जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। इसमें इसका अर्थ क्या है जो यहाँ लिखा है, गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति में? तो तीन ही अवस्था होती है, मैंने पहले ही बताया था। एक होती है जागृत, एक होती है स्वप्न, और एक होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं जब हम लोग बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, जब ऐसी गहरी नींद में होते हैं कि बिल्कुल सपने भी नहीं आते हैं, जैसे सोए और उसके बाद तुरंत उठे और पता भी नहीं चला कि रात से दिन हो गया या फिर दिन से रात हो गया, अगर पहले सोए थे तो ऐसी अवस्था जिसमें सपने भी ना आए और हम सोएं और बिल्कुल गहरी नींद में हो, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है, ऐसा लिखा है इसमें। तो जब संसार भगवान बनाते हैं, प्रवेश करते हैं सभी जीवों के अंदर, जीव के साथ इसमें प्रवेश किया और शरीर का निर्माण करके वह उनका नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करते हैं मतलब उसका ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान शरीर में प्रवेश करते हैं, सबके जीव के अंदर भी रहते हैं, ठीक है भगवान, और उसके कर्मों का हिसाब रखते हैं कि इसके कितने कर्म हैं, ये सब सारा नियंत्रण भगवान ही करते हैं, समझ लो।
ये माया का भी नियंत्रण, संसार कैसे चल रहा है वो सब, और जीव के कर्मों का नियंत्रण और जीवों की गति कैसी होगी, ये सब कुछ भगवान नियंत्रण करते हैं। भगवान शासक हैं इसके पूरे, इसलिए ऐसा लिखा है। और ये लिखा है कि जैसे सुषुप्ति में, ऐसा इसमें सुषुप्ति का एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि शास्त्रों में कई बार ऐसा लिखा गया है कि सुषुप्ति अवस्था में मन जो है हमारा, वो सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता है और वहाँ पे हमारा भगवान से आलिंगन होता है, हम भगवान को प्राप्त करते हैं वहाँ पर, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया। तो इसलिए ऐसा सुषुप्ति वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भगवान को पाकर ये जीव जो है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में हम लोग शरीर को छोड़ देते हैं, वैसे ही भगवान के साथ हम हमेशा रहते हैं, लेकिन तब भी भगवान को भूले रहते हैं और माया से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जैसे जब सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब हम शरीर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, वैसे ही जब सुषुप्ति अवस्था में हम भगवान को पाते हैं और माया से मुक्त हो जाते हैं। लिखा है वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। माया से हम लोग मुक्त हो जाते हैं जब भगवान को पा लेते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सुषुप्ति में हमको शरीर की स्थिति नहीं रहती है, वैसे ही भगवान को पाकर हम माया को भूल जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं। आगे लिखा है भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। माया में प्रकृति, माया, भगवान में माया का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। वही वास्तव में अभय स्थान है, उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। ये आखिरी में सुखदेव जी ने एडवाइस दी है। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 88वां अध्याय, शिव जी का संकट मोचन। और आशा है कि ये अध्याय पढ़ने के बाद आपको ब्रह्म जी माया जो है इसका ज्ञान काफ़ी हद तक हो गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है, ब्रह्म जी माया से संबंधित, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सबसे पहले यही जानना ज़रूरी होता है। जो बेसिक पहले सबसे पहले बताया जाता है वो यही बताया जाता है, ब्रह्म जी माया का ज्ञान। उसी के बाद सारे शास्त्र आप पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इस अध्याय को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप बाकी सारे शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, तभी समझ में आएंगे। मतलब वो इसको समझने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आत्मा है और आत्मा का अर्थ ब्रह्म है, कहाँ पे जीव है। अगर इसकी समरी बताएं हम, तो ये हो सकती है कि भगवान जो है वो शासक है माया के और जीव के। संसार बनाते हैं भगवान और उसमें प्रवेश करते हैं। माया जो है वो जड़ है और वो भगवान के पूरे इशारों पे चलती है। माया में ताकत कितनी है जितनी भगवान में ताकत है। जीव जो है वो संसार में आने के बाद संसार में आता है और भगवान को भूले रहता है, भले ही भगवान के साथ रहता है। यही भगवान की ऐसी माया होती है। और हम लोगों को भगवान का ही भजन करना चाहिए, जिससे हम आनंद प्राप्त कर सकें, क्योंकि सभी जीव जितने भी हैं वो केवल आनंद चाहते हैं। और कैसा आनंद होता है? जो प्रतिक्षण वर्धमानम होता है, बढ़ता रहता है और सदा के लिए होता है। वो ऐसा आनंद सभी जीव चाहते हैं, इसलिए हम सभी भगवान को चाहते हैं। और हम सभी भगवान के अंश हैं, जीव शक्ति के अंश हैं, लेकिन फिर भी भगवान के अंश हैं। हमारे अंदर भी भगवान के जैसे गुण हैं, जैसे भगवान भी अजन्मा है, हम भी अजन्मा हैं, और भगवान भी सदा से, हम भी सदा रहेंगे। ये सब बातें इसमें अच्छे से डिस्कस करी गई हैं। तो अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो इसमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और जीव की परिभाषा भी एक बार बता दूं कि जो स्वयं जीवित होता है और दूसरे को जीवित कर देता है। जैसे जीव जो है वो अगर शरीर में जाता है तो शरीर भी जीवित हो जाता है, ऐसी परिभाषा शास्त्रों में लिखी गई है। भगवान की परिभाषा मैंने दिखाई दी। और माया को अजा भी कहा जाता है। अज भगवान को कहा जाता है, अजा माया को कहा जाता है शास्त्रों में। इसके बारे में और वेदांत सूत्र, जब मैं वेदांत सूत्र की वीडियो डालूंगा तो उसमें और अच्छे से यही, जैसे ये अध्याय था ना पूरा, ये एक तरीके से वेदांत सूत्र का अध्याय था। वेदांत सूत्र में ये बातें पूरे अच्छे से डिस्कस करी गई हैं, तो उसमें भी ये वाला कंसेप्ट हम लोग डिटेल में समझेंगे।
ठीक है, फिर यहीं समाप्त करते हैं इसको। अगली वीडियो में हम लोग शिव जी का संकट मोचन अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।